एक छोटे से कस्बे में रीना नाम की लड़की रहती थी। वह हर रात देर तक पढ़ाई करती थी। उसका कमरा घर के सबसे आखिरी हिस्से में था, जहां जाने के बाद सन्नाटा और ठंडी हवा ही साथी बन जाती थी। एक रात घड़ी ने 12:30 बजाए। रीना नोट्स बना रही थी कि अचानक थक 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 दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। रीना बोली, कौन है? कोई जवाब नहीं। वो बोली, माँ आप आओ। फिर भी सन्नाटा। उसने सोचा शायद हवा से दरवाजा हिला होगा। उसने फिर पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ मिनट बाद वही आवाज, थक थक थक। इस बार थोड़ा जोर से। रीना डर गई। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बस लंबा अंधेरा गलियारा और अंत में एक पुराना आईना। रीना का दिल तेज धड़कने लगा। वो पलटी और अंदर आई। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसके पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, झुका हुआ और पूरी तरह काला। रीना ने झटके से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने की ओर देखा। साया अब और करीब था और उसके कानों में किसी ने फुसफुसाया, दरवाजा मत खोलना, मैं अभी अंदर हूं। रीना के हाथ ठंडे पड़ गए। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। वो डरते हुए फोन उठाकर मां को कॉल करने लगी, लेकिन फोन की स्क्रीन पर लिखा आया, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी व्यस्त है या नेटवर्क से बाहर है। अचानक उसके कमरे की ट्यूबलाइट झिलमिलाई और बुझ गई। अब बस आईने से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। रीना ने कांपते हुए टॉर्च चालू की। आईने पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से छूने की कोशिश की हो। निशानों के नीचे लिखा था, मुझे याद है, तूने मुझे बंद किया था। रीना के दिमाग में कुछ चमका। 4 साल पहले इसी कमरे में उसकी जुड़वा बहन रीतू की मौत हुई थी। वो आईना उसी रात तो टूटा था और उसी के बाद से सबने उस कमरे में सोना छोड़ दिया था। अब उसे सब याद आने लगा। रीना ने डर के मारे आईने पर चादर डाल दी, पर अचानक आईने के अंदर से किसी ने चादर खींच ली। चादर नीचे गिरी और अब आईने में सिर्फ रीना नहीं, 2 रीना दिखाई दे रही थी। एक असली जो कांप रही थी, दूसरी जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। आईने के अंदर वाली रीना बोली, अब मेरी बारी है, तू बाहर रहा, मैं अंदर रह चुकी हूं। और अगले ही पल आईने से एक ठंडी हवा निकली। रीना ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। आईना चमका और जब कुछ देर बाद लाइट वापस आई, कमरे में सिर्फ एक रीना थी। वो शांत खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुबह होते ही मां रीना के कमरे में गई। दरवाजा खुला था, लेकिन कमरा खाली। मां हल्की सी हंसी के साथ बोली, ये लड़की भी ना बहुत मस्ती करती है। उसने फिर जोर से आवाज लगाई, बेटा मस्ती मत करो, बहुत देर हो गई है, कहा हो। पूरे घर में उसकी आवाज गूंज उठी, फिर भी कोई जवाब नहीं। मां आवाज देते हुए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई। मां, रीना बेटा, कहाँ हो? उठ गई क्या? कोई जवाब नहीं आया। खामोशी इतनी गहरी कि जैसे सारे घर ने सांस रोक ली हो। मां बैंड कमरे के दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मां घबराहट में, बेटा कहाँ हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, रीना। मां, मैं यहां हूं। रीना बेटा, उठ गई क्या? रीना, हाँ मां। मां, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? रीना, मां, ये मेरा ही तो कमरा है। मां को कुछ अजीब सा लगा। उसने अपनी बेटी की आंखों में देखा तो वो लाल तमतमाती नजर आई। रीना, क्या हुआ मां? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मां, कुछ नहीं बेटा, जल्दी चल, कुछ खा पी लो, सुबह के 2 बज रहे हैं। रीना आईने के बिल्कुल पास खड़ी थी, फिर भी उसकी परछाई आईने में नजर नहीं आई। कमरे की ठंडी हवा में मां के होंठ सूख गए। रीना ने धीमे से कहा, मां, आज रात कोई आने वाला है, दरवाजा मत खोलना। अचानक आईने के अंदर से जोर से आवाज आई, आए मां, मुझे बचाओ, मैं यहाँ कैद हूं, मैं असली रीना हूं। मां के पैर थरथरा गए। सामने खड़ी लड़की बड़ी ही शांत सी मुस्कुराते हुए मां को देख रही थी। मां ने कुछ बोलना चाहा,
पर गाला सूख गया। आंखों में दर उतर आया। मां ने धीरे से कहा, रीना बेटा, मैं बाहर जाती हूं, खाने के लिए कुछ लाती हूं। जंगल बहुत ही खतरनाक था। मां घबराते हुए जंगल के रास्ते जाने लगी। मां घबराई हुई बाबा के पास भागी और सारी बातें उन्हें बता दी। बाबा, हमें रात का इंतजार करना होगा। जब रात काली होगी और चंद्रमा खून से लाल होगा, तभी मैं ये काम कर सकूंगा। तुम कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को भूल जाओ और उस कमरे में मत जाना। मां रोते हुए, बाबा, मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रह सकती हूँ? मेरे पास अब सिर्फ एक ही बेटी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बाबा, बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो, वरना तुम्हारी बेटी भूत के जाल में बुरी तरह फंस जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे पूजा करनी होगी। माँ रोते हुए, मेरी बेटी को बचा लो बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा, तुम अभी के अभी वो घर छोड़ दो और कहीं और जाकर रहो। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब वो काली रात आएगी और चांद खून से लाल होगा, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। माँ रोते हुए, ठीक है बाबा। वर्णन। माँ अपने भाई के घर जाकर रहने लगी। समय बीतता गया, पर रीना की माँ हर दिन यही सोचती रहती थी, मेरी बेटी का क्या होगा। उधर माँ के घर में चुड़ैल बोर हो रही थी। वो आईने से बात करते हुए बोली, चुड़ैल हंसते हुए, तेरी माँ तो तुझसे प्यार नहीं करती, तू जिंदा रहकर क्या करेगी। तभी दरवाजे पर ठक ठक, दूध वाला बाहर से। माँ जी, मैं दूध वाला हूँ, कहाँ हो आप? चुड़ैल माँ की आवाज में, बेटा अंदर आ जाओ। जैसे ही दूध वाला अंदर आया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया और बेहोश हो गया। चुड़ैल ने अपने नाखूनों से कई बार हमला किया, तब तक हमला करती रही जब तक वह मर नहीं गया। फिर उसका खून पी लिया। चुड़ैल हंसते हुए, कितने दिनों बाद किसी का खून पीने मिला। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। आईने के अंदर रीना अकेली अंधेरे में कैद थी। वह रोते हुए कह रही थी, माँ आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी एक आवाज आई। रीना ने देखा, एक आत्मा उसके पास आ रही थी। आत्मा, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ कैद हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं मर चुकी हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। घबराकर, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे मत मारो। आत्मा शांत स्वर में, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जब भी तुम्हारी माँ आए उसे ये आईना तोड़ने के लिए कहना, तभी चुड़ैल से जीता जा सकता है। इतना कहकर वह आत्मा गायब हो गई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह मनहूस रात आ ही गई, जब अंधेरा अपनी हद पार कर चुका था और चांद खून जैसा लाल होकर आसमान में टंगा कांप रहा था। एक दिन बाबा रीना की मां से मिलने उसके घर आए। बाबा, मेरी पूजा हो गई है, आज हमें वहां जाना पड़ेगा। जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा ही करना। याद रखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम अपनी बेटी को खो दोगी। बाबा ने रीना की मां को ताबीज दिया और कहा, इसे अपने पास रखो। जब भी वह तुम्हारे करीब होगी तब ये ताबीज उसे दिखाना और मेरे इशारे पर तुम्हें कुछ करना होगा। बाबा ने रीना की मां को सब कानों कान समझा दिया। फिर घर में पहुंचने पर चारों तरफ खून ही खून था। रीना की मां खून देखकर चीख सी निकल गई। उसकी सांसें जैसे किसी ने छीन ली हो। आंखों में डर और दिल में तूफान लिए वह कांपते हुए बोली, बाबा, लगता है मेरी रीना, मेरी बेटी को कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। उसकी आवाज टूट रही थी, आंसू गालों पर दौड़ रहे थे। भय ने उसके पैरों को भागने पर मजबूर कर दिया। वह बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे में दौड़ी और सीधे चुड़ैल के कमरे में घुस गई, जैसे मां का प्यार मौत से भी लड़ने को तैयार हो। बाबा, गुस्से में रुक जाओ, अभी तुम्हें घर के अंदर नहीं जाना। ऐसा तुम करोगी तो तुम भी मारी जा सकती हो। मेरी बात मानो, बाहर आ जाओ। मां रोते हुए आईने के पास आ गई। रीना, मां आप कहाँ गई थी? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मां रोते हुए अपने बच्चों को इस तरह देखकर रो पड़ी और बोली, बेटा चलो यहाँ से भाग चलते हैं।
माँ रीना को लेकर बाहर आने ही वाली थी कि तभी आईने से आवाज आई। आईने की आवाज, माँ मैं यहां हूं, वो असली नहीं है, मैं आपकी रीना हूं। चुड़ैल, खुलकर चलो मेरे साथ बाहर, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ डर गई। चुड़ैल ने माँ को पैरों से धक्का दिया। माँ नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। चुड़ैल माँ के ऊपर आकर उसका खून पीने ही वाली थी। तभी बाबा अंदर आ गए और बोले, तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मेरे होते हुए निर्दोषों का खून करेगी? रीना ने बाबा को देखा और जोर जोर से हंसने लगी। बाबा डरते हुए बोले, चली जा यहां से, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। रीना, तू मुझे मारेगा? बुरे, तेरी तो मैं हड्डी के टुकड़े टुकड़े करके रोज खाऊंगी। बाबा ने आंखें बंद की और भगवान का नाम लेकर जादू से मंत्र फूंका। बाबा के मंत्र से चुड़ैल कमजोर होती जा रही थी। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। बाबा ने अपनी शक्तियों से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं हुआ। उसने बाबा को पीछे से आकर जोर जोर से नाखून मारे और हंसते हुए आगे आ गई। क्यों बूढ़े, इतना ही दम है तुझमें? चुड़ैल, उसने बोला, तुझे एक मौका देती हूँ बूढ़े। अगर इस बार तुम मुझे मार दिया तो तुम जीत गए, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। और जोर जोर से हंसने लगी। तभी आईने से आवाज आई, माँ बाबा ये आईना तोड़ दो, तभी आप इसे हरा पाओगे, मेरी फिक्र मत करो। चुड़ैल हंसते हुए बोली, तू उसे तोड़ेगा तो तेरी असली रीना वहीं रह जाएगी। बाबा ने इशारा किया। रीना की माँ ने देखा और समझ गई कि यह वही समय है जब उसे कुछ करना होगा। वह आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तभी बाबा ने मंत्र पढ़ा। बाबा ने मंत्र आईने पर किया और आईने की शक्ति कमजोर हो गई। बाबा ने कहा, रीना की माँ, अभी 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 मैं ज्यादा देर इसे रोक नहीं सकता। चुड़ैल हंसती हुई जोर से बोली, मैं सबको मार डालूंगी। रीना की माँ उठी और भागती हुई आईने के पास गई। उसने अपनी बेटी को खींचकर बाहर निकाला और आईने को लगातार मारकर तोड़ दिया। आईना टूट गया और रीना भी बाहर आ गई, लेकिन पूरी तरह से बेहोश थी। चुड़ैल बुरी तरह आग की लपटों में जलने लगी। चुड़ैल रोते हुए बोली, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने। और फिर जल उठी। आईने की चुड़ैल बोली, बाबा तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। इतने वर्षों से मैं भटक रही थी, पर आज आखिरकार मुझे शांति मिल गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। यह कहकर चुड़ैल मुस्कुराई। उसकी आत्मा एक हल्की रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे आसमान की ओर विलीन हो गई। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र जाप करते हुए बोले, तेरी आत्मा को शांति मिले। चारों ओर एक गहरी शांति छा गई, मानो वर्षों पुराना श्राप अब समाप्त हो गया।